एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं। बट डेली क्लास पढ़ ही नहीं रही है क्योंकि थोड़ा हम बिजी हैं, तो इसलिए क्लास डाल नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। ओके, लेकिन हाँ, अब क्लासेस रहेंगे डेली। ओके, तो आज का जो हमारा, पहले तो ये पूछ लेते हैं कि आप लोग हैं कैसे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और हाँ, चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके करिए, और आप लोग कर रहे हैं, उम्मीद है मुझे बहुत ही ज्यादा करते हैं, इसके लिए थैंक यू आप सभी को दिल से। तो जैसे कि क्या हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि टीजीटी की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए 8,000 कुछ पद आए हैं शायद, हाँ 8,000 कुछ आए हैं। तो हम बेसिकली, वैसे तो मैंने टीजीटी का पढ़ा दिया है, मैंने बहुत ज्यादा क्लास उस पे दी है, तो आप लोग पीछे का जो मेरी क्लासेस हैं, पीछे की जितनी क्लासेस हैं वो आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, तो हम कह ही सकते हैं कि जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, बॉटनी की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जूलॉजी काफी ज्यादा हद तक पढ़ा दिए हैं। तो अब हम बॉटनी पढ़ाएंगे, बॉटनी भी कवर करना है। जूलॉजी तो हो गई है, फिजियोलॉजी पूरी एंड हो गई है, और भी चीजें पढ़ा दिए हैं। तो अब हम बेसिकली क्या देखेंगे, आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, फ्रेश टॉपिक है बॉटनी में प्लांट किंगडम। तो हम देखेंगे प्लांट किंगडम। आप ही सोचिए, प्लांट किंगडम में हम किसकी बात करेंगे, तो जंतुओं की बात उसमें करेंगे नहीं क्या। प्लांट किंगडम में हम किसकी बात करेंगे, जंतुओं की बात तो करेंगे नहीं, करेंगे तो हम उसमें क्या प्लांट की बात करेंगे, है ना। क्या प्लांट किंगडम में प्लांट की बात करेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम को लॉस किए, ठीक है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या हम समझते हैं कि प्लांट किंगडम को क्या है, कि प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। जैसे एनिमल किंगडम होता है, वैसे प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या इसमें प्लांट को रखा गया है कि देखिए, हम समझते हैं कि प्लांट किंगडम होता क्या है। ओके, प्लांट किंगडम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम। इट मीन्स क्या कि पादप जगत। आई होप दिखाई दे रहा हो आप सभी लोग को, पादप जगत। अब प्लांट किंगडम में हम बेसिकली क्या देखेंगे, अगर बात करेंगे प्लांट किंगडम की, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट्स क्लियर, ठीक है। यहां से बहुत ही ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही क्लियरली से आप लोग इसे समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, कि एक एक पॉइंट, एक एक वो, कुछ भी मिस्टेक, मतलब कुछ भी स्किप मत करिएगा, सॉरी मिस्टेक नहीं, स्किप मत करिएगा। ओके, तो जैसे कि क्या हम प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, अपुष्पोद्भिद। अब बात करेंगे अपुष्पोद्भिद की, अपुष्पोद्भिद, और दूसरा क्या है, पुष्पोद्भिद, ठीक है। पुष्पोद्भिद मीन्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है, पुष्प लगे हों। क्या पुष्पोद्भिद की बात करेंगे तो जिसमें पुष्प लगते हों, ठीक है। पुष्पोद्भिद मतलब क्या होता है कि पुष्प लगे हों। अब नॉर्मल सी बात है, जिसमें पुष्प लगेंगे उसमें फल भी आएंगे, दैट्स क्लियर। क्या जिसमें पुष्प लगेंगे उसमें फल भी आएंगे, ठीक है। अगर पुष्प ही नहीं होगा तो फल कहां से आएगा, ठीक है। पुष्प ही नहीं होगा तो फल कहां से आएगा, तो पुष्प इसमें लगेंगे, ठीक है। पुष्प, इसे हम कह सकते हैं फेनेरोगेमी, ठीक है, फेनेरोगेमी। और इसके बात करेंगे अपुष्पोद्भिद, मतलब इसमें क्या होता है, पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक है। क्या कि अगर हम बात करेंगे प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद इसे कहते हैं क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी, ठीक है। क्या क्रिप्टोगैमी। यहां तक चीजें आपको होपफुली समझ में आई कि हम प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। क्या फर्स्ट हम देखेंगे अपुष्पोद्भिद, जिसमें कभी क्या होता है, पुष्प लगते ही नहीं है। और दूसरे में क्या देखते हैं, पुष्पोद्भिद, जिसमें क्या होता है,
पुष्प लगते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, अब उस पौधे को भी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिए। क्या, अब उस पौधे को भी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और सेकंड क्या है, टेरिडोफाइटा। अब देखिए इसकी जो मीनिंग है इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, तो इंग्लिश इतना तो आप लिख ही सकते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्या कि जो ये क्रिप्टोगैमी है, क्रिप्टोगैमी को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं, यहां तक इसको यहां छोड़ देते हैं, अब हम बात करते हैं पुष्पोद्भी। इट मीन्स फेनेरोगैमी को 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, इसमें इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है कि इसमें फर्स्ट क्या देखेंगे, पहला तो हम इसमें देखेंगे कि आवृतबीजी और नग्नबीजी। ठीक है, क्या देखेंगे, आवृतबीजी, आवृतबीजी और नग्नबीजी। ठीक है, आवृतबीजी मतलब होता है क्या, इसकी इंग्लिश इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, और इसे क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एक एक पॉइंट हम समझाते चलेंगे, आप लोग समझते चलिएगा, बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट पे अगर कोई कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी। ठीक है, तो आवृतबीजी का मतलब क्या होता है, आवृतबीजी मतलब क्या होता है, इसका जो फल होता है, इसका जो फल होता है, मतलब फल में जो क्या होता है, बीज अंदर होता है, अंदर। आवृतबीजी मतलब क्या होता है, इसका जो बीज होता है फल के अंदर होता है, फल के अंदर होता है। क्या, फल के अंदर होता है। जैसे हम क्या खाते हैं, मैंगो खाते हैं, आम खाते हैं, तो उसका जो फल होता है वो क्या होता है, बीज उसका अंदर होता है, जो गुठली होती है वो बीज हुआ तो वो अंदर होता है। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि देखिए इनको सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत होती है, इनको क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत होती है। तो ये क्या होता है, सामान्यतः ये अगर बात करेंगे, सामान्यतः ये हर जगह पाए, मतलब नॉर्मली कहीं भी पाए जाते हैं, मतलब ज्यादातर ये मतलब जैसे हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह की बात करेंगे तो जैसे नॉर्मली अपने यहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इसे, इन्हें क्या कह सकते हैं कि इन्हें डर है कि कोई, अब भाई थोड़ा सा आम टिकोरा आया, नहीं, लो डंडा, लो डंडा, लो डंडा, तोड़ दिए तो इसका फल गिर जाता है। तो क्या होता है कि इसका बीज, इनके बीज में खतरा होता है, डर होता है इंडोस्पर्म में। लेकिन नग्नबीजी में क्या होता है, नग्नबीजी ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बर्फीले एरिया में पाए जाते हैं, जहां पहाड़ बर्फीली एरिया में। तो इन्हें सुरक्षा में क्या होता है, इनकी सुरक्षा में कोई खतरा नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं, ये आराम से बढ़िया अपना सिर उठा के देखते हैं, ओ माय गॉड क्या मौसम है, क्या मौसम है, सब देखते रहते हैं बढ़िया, ये झांकते रहते हैं। ये क्या करते हैं, इनका जो बीज होता है ये बाहर होता है। जैसे स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे तो आप देखेंगे उसमें छोटा छोटा ऐसे रहता है और उसे खाते भी हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। यहां तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई कि आवृतबीजी में क्या होता है। जैसे अमरूद हो गया, इसमें भी क्या होता है, बीज अंदर होता है। क्या, जैसे अमरूद हो गया, इसमें भी बीज अंदर होता है, अमरूद की बात करेंगे। ठीक है, और आम की बात करेंगे, जामुन की बात करेंगे, तो सभी में क्या होता है, बीज अंदर होता है, सभी में बीज अंदर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये बर्फीली एरिया में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये बर्फीली एरिया में पाए जाते हैं तो इसलिए क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में, बर्फीली एरियो में ना वहां जानवरों से खतरा है इनको, ना ही वहां इन्हें इंसानों से खतरा है। तो बढ़िया, क्या मौसम है, वाह क्या मौसम है। तो इसलिए ये क्या, मैं आपको जस्ट एक हंसाने के लिए मैं बोल रही हूँ, बट
एक्चुअल में मैं ऐसा बता रही हूँ कि ये ऐसा होता है कि ये इन्हें कोई खतरा नहीं होता है, तो ये इसलिए वहां पे क्या होता है, आराम से देखते रहते हैं कैसा मौसम है, क्या कैसे है, कोई बिंदास, कोई डर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ तो जैसे ही टिकोरा लगा नहीं, बच्चे लो भाई लो लो लो, ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं किसकी, थैलोफाइटा की चर्चा अभी दूसरे वीडियो में हम करेंगे। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, टेरिडोफाइटा। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, ठीक है, क्या ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। तो ब्रायोफाइटा को एक और नाम से जाना जाता है, उभयचर के नाम से जाना जाता है। क्या, उभयचर के नाम से जाना जाता है। किसके, उभयचर, एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है। क्यों जानते, देखिए एम्फीबियन के नाम से, हर चीज का एक रीजन होता है। एक्चुअल रीजन को समझने का इफर्ट करेंगे ना तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। हर चीज का अपना एक रीजन होता है। अब इसे एम्फीबियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब जल में भी रह लेते हैं और स्थल पे भी रह लेते हैं। ये प्लांट जल में भी रह लेते हैं और स्थल पे भी रह लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा में सबसे पहले आने, इस पृथ्वी पे सबसे पहले आने वाला प्लांट, इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला प्लांट कौन सा है, तो सबसे पहले आने वाला प्लांट मॉस, ठीक है, मॉस, काई है, ठीक। काई की बात तो करेंगे तो काई पे सभी लोग बिछले होंगे। जैसे जहां नमी होती है, अगर थोड़ा पानी गिर रहा है, डेली के बेसिस पे थोड़ा पानी गिर रहा है, तो वहां नमी है। नमी से क्या हो जाता है, वहां हल्का हरा छोटा ऐसे काई जम जाती है। जब वो काई जम जाती है तो मतलब ऐसे प्लांट जम जाता है, उसी को हम काई कहते हैं। तो अक्सर बारिश में ज्यादातर ये हो जाता है, तो अक्सर ऐसे सरक कर इंसान क्या जाता है, गिर जाता है। तब पता चलता है, बॉडी के वेट भारहीनता का वही पता चलता है कि हमारा वेट कितना है। हम लोग तो बहुत गिरे हैं, सही बताएं तो गांव की बात करेंगे तो गांव में तो लोग बहुत ही गिरते हैं, बहुत ज्यादा गिरते हैं। काई भी लोग बहुत गिरे हैं। और सबसे पहले अगर बात करेंगे, सबसे पहले कौन आया, तो काई। ब्रायोफाइटा में सबसे पहले कौन आया, काई, ठीक है। और एक स्फेगनम नामक काई होती है, स्फेगनम नामक काई होती है, ठीक है, स्फेगनम नामक काई होती है जो कि अपने से 17 गुना पानी सोखती है। 17 गुना पानी एब्जॉर्ब करती है। क्या, सपने से 17 गुना पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। कितना, 17 गुना पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। जिसकी जैसे पहले कभी क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तो यही जो स्फेगनम नामक काई होती थी, इसी को काट के ले जाके जहां बहुत सारे मतलब जैसे बच्चे जिसके होते थे वहां बिछा देते थे। तो वो जैसे बच्चे जो बाथरूम करते तो वो क्या होता, एब्जॉर्ब कर लेता, कोई इफेक्ट ना पड़ता। तो बाद में क्या आई, इसी जगह पे क्या आ गई, हगीज आ गई। क्या आ गई, हगीज आ गई, ठीक है, हगीज आ गई। हगीज आने पे क्या हुआ, फिर ये स्फेगनम का थोड़ा काम खत्म हो गया। लेकिन ये है कि सोचिए 17 गुना पानी सोखने का मतलब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है इसके अंदर। क्या, 17 गुना पानी सोखने की कैपेसिटी है इसके अंदर, 17 गुना पानी सोखने की कैपेसिटी है इसके अंदर। तो अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले काई आई, ठीक है। काई में क्या आया कि सभी लोग इस पे गिर जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद स्फेगनम नामक काई अपने से 17 गुना पानी को एब्जॉर्ब करने की इसके पास कैपेसिटी होती है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई कि देखिए मैंने आपको क्या बताया, प्लांट किंगडम में मैंने बेसिकली क्या बताया कि इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या, पुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। इसमें और पता है इसमें कभी आपको इन तीनों में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में कभी आपको प्लांट देखने को नहीं मिलेंगे। कभी भी आपको कभी आपको पुष्प देखने को नहीं मिलेंगे। जब पुष्प देखने को नहीं मिलेंगे तो फल की तो बात ही मत करो, कभी भी नहीं दिखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें
में आपको देखने को मिलेंगे। दैट्स क्लियर। यहाँ तक चीजें आपको होपफुली क्लियर हो गई होंगी। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, जब ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए। जैसे आप सोचेंगे वैसा, जैसे मैंने आपको ब्रेन का चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा ब्रेन पूरा जितना था मैंने बता दिया है। ब्रेन में जो आप सेट कर लेंगे, जिस अकॉर्डिंग आप जितनी पॉजिटिव चीजें आप सोचेंगे वही आपके साथ होती चली जाएंगी। इसलिए बिल्कुल भी नेगेटिव मत रहिए। जितना नेगेटिव आप सोचेंगे वही चीजें आपके साथ होंगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। देखिए आपके साथ पॉजिटिव होता रहेगा और जितना ज्यादा आपका जितना बड़ा ड्रीम होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। जितनी बड़ी आपका ड्रीम होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। तो कभी भी अगर आपके ड्रीम पर कोई हंस रहा है तो जरूर आप उस पर बिल्कुल उसको जवाब मत दीजिए, कभी नहीं जवाब मत दीजिए। शांति से सुनते रहिए सुनते रहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपको सफलता मिलेगी और सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी बिंदास होके पढ़िए और अच्छे से काम करते रहिए, इंजॉय होके पढ़िए, एकदम मस्त रहिए, मगन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने पर आप लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा जितना ज्यादा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एक एनर्जी मिलती है पढ़ाने की कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा एक एनर्जी मिलती है हमें, बहुत ही ज्यादा आपके कमेंट्स देख के एनर्जी मिलती है कि हाँ मुझे और अच्छा करना चाहिए और बेटर करना चाहिए। सो थैंक यू। और जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। ओके, तो चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ओके।